हेलो, टॉपिक इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या करनी है, अकाउंटिंग करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अदर नेम क्या है। आल्सो नोन एज सोशल अकाउंटिंग, सोशियो इकोनॉमिक अकाउंटिंग, सोशल रिपोर्ट और सोशल ऑडिट, ये सारे किसके नेम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के। अब देखो सोशल अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। सोशल का मतलब क्या है, सोसाइटी, और अकाउंटिंग का मतलब क्या है। बिजनेस के लिए अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि बिजनेस में जो इनफ्लो और जो आउटफ्लो हो रहा है उसकी रिकॉर्ड करना। यानी सोशल अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि सोसाइटी से जो इनफ्लो और सोसाइटी से जो आउटफ्लो हो रहा है, उन चीजों का जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, उनको क्या करना है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। देखो बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है, उन एक्टिविटी का सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट हो रहा है, उस इम्पैक्ट को क्या है, मेजर करना, उस इम्पैक्ट को बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहलाता है। अब देखो बिजनेस इज ए सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसे, देखो सोशियो एक्टिविटी कैसे है, बिजनेस कहाँ एग्जिस्ट करता है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, बिजनेस का मेन एम क्या है, मनी, पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। तो बिजनेस एक सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखो एक बिजनेस क्या है, सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वहां के रिसोर्सिस को यूज करके ही तो प्रोडक्शन कर रहा है। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, उसको अपने इन्वायरमेंट से ही मिलता है, सोसाइटी से ही मिलता है। लेबर कहाँ से आते हैं, वो जिस एरिया के अंदर वो कंपनी एग्जिस्ट करती है उसी के आसपास से लेबर आते हैं। अगर वो सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर बिजनेस सोसाइटी के रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है, सोसाइटी के रिसोर्सिस को यूज करके ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की, बिजनेस की, क्या बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हाँ जी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो या फिर जो भी सर्विस आप रेंडर कर रहे हो, वो सर्विस की क्वालिटी अच्छी हो। सेकंड, जो सर्विस या जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो वो रीजनेबल प्राइस पर हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो, रीजनेबल प्राइस पर हो। आप जिस भी अगर सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो तो वहां के पर्सन को क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, रोजगार देना। नेक्स्ट क्या है कि वहां के जो रिसोर्सेज यूज कर रहे हो उनको बेटर वे में यूज करना है। ऐसे मेथड को यूज करो कि वेस्टेज कम से कम हो, पोल्यूशन कम से कम हो, और जो आप रॉ मटेरियल यूज कर रहे हो उसको बेटर वे में यूज कर सको। तो ये सब क्या है, ये सब एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखो बिजनेस इज ए सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट ड्रॉ इनपुट फ्रॉम सोसाइटी। ये इनपुट मतलब रॉ मटेरियल, मतलब लेबर कहाँ से लेता है, सोसाइटी से लेता है। हैंस द ऑब्जेक्ट शुड बी द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। तो क्या बिजनेस का कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता? जब बिजनेस सोसाइटी से इनपुट ले रहा है, सोसाइटी से रॉ मटेरियल ले रहा है, साथ में लेबर या जितने भी अदर इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है वो सोसाइटी से मिल रहे हैं, तो क्या बिजनेस की सोसाइटी के प्रति कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? हाँ जी, बिजनेस की सोसाइटी के प्रति बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखना चाहिए बिजनेस को। तो क्या लिखा मैंने आगे, इट मेजर सोशल एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या मेजर करता है, एक बिजनेस की सोशियो एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस को क्या करता है, मेजर करता है। अब देखो आगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक अकाउंटिंग की ब्रांच है दैट फोकस, जो किस चीज पर फोकस करेगी, मेजरिंग करना है, रिपोर्टिंग करना है एंड मैनेजिंग करना है एक कंपनी सोशल एंड इन्वायरमेंटल इनपुट। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की एक ब्रांच है जिसमें किस चीज को मेजर, रिपोर्ट और मैनेजिंग किया जाता है, किस चीज को, कंपनी के सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को। क्या एक कंपनी का, एक बिजनेस का सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है, उस इम्पैक्ट को मेजर करना,
उसकी रिपोर्टिंग करना और उसको मैनेजिंग करना किसके अंदर आता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो हमने अब तक देखा क्या है? सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के मीनिंग को ही कंफर्म किया है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटिंग की ब्रांच है जिसमें एक कंपनी का, एक बिजनेस का सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को सबसे पहले मेजर करना, उसकी रिपोर्टिंग करना और उसको मैनेज करना इंक्लूड है। अब देखो आगे, अब देखो थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। आप बोलोगे ये क्या ही रामायण लिख दी। मैं इस रामायण को आपको डिटेल में बताऊंगी, एक एक लाइन के आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगी, एक एक लाइन का आपको मीनिंग समझाऊंगी। ये क्या है, इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ प्रैक्टिकली नहीं है, बट क्या है इसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और क्वेश्चन भी इन्हीं थ्योरेटिकल पॉइंट में से उठता है। देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहले हम इन 2 लाइन को पढ़ेंगे, 2-2 लाइन करके हम इस पूरी थ्योरी को कंप्लीट करेंगे। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से कम 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, मेजरिंग एंड रिपोर्टिंग ए कंपनी सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। नहीं समझ आया? देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। किस चीज़ की प्रोसेस है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंपनी के सोशल एंड इन्वायरमेंट इम्पैक्ट को, ध्यान से देखना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कंपनी के सोशल एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेगी, उसके बाद मेजरिंग करना और उसके बाद रिपोर्टिंग करने की एक प्रोसेस है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? कंपनी की सोशल और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को, यानी एक कंपनी का सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है और इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, एक कंपनी की एक्टिविटी का सोशल और इन्वायरमेंट के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और रिपोर्टिंग करने की क्या है, एक प्रोसेस है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट लाइन देखो, अब नेक्स्ट इन 3 लाइन को समझते हैं हम। देखो इट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देखो अगर हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी होती तो हम ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसेप्ट वाला क्यों पढ़ते हैं ये टॉपिक, वो तो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कर लेते। इसने क्या बोला? इट गोज बियॉन्ड ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बाहर भी काम करती है। उसमें क्या इंक्लूड होता है? टू इंक्लूड ए फर्म एथिकल एंड सोशल ऑब्लिगेशन, एक फर्म की एथिकल और एक फर्म की सोशल ऑब्लिगेशन टू स्टेक होल्डर लाइक द कम्युनिटी, एम्प्लॉय और कस्टमर। सबसे पहले देखो स्टेक होल्डर का मतलब क्या है? एक होते हैं शेयर होल्डर और एक होते हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर क्या है? वो पर्सन है जिन्होंने पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। फिर ये स्टेक होल्डर क्या है? स्टेक होल्डर के अंदर वो सभी पर्सन इन्वॉल्व होते हैं जो बिजनेस से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जुड़े हैं, जैसे कंपनी के एम्प्लॉय हैं, कस्टमर हैं, गवर्नमेंट है, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं। ये सारे पर्सन क्या कहलाते हैं? ये सारे पर्सन कंपनी के स्टेक होल्डर कहलाते हैं। यानी अगर कंपनी की एक्टिविटी का इम्पैक्ट किसी पर्सन पर हो रहा है, चाहे सोसाइटी हो, अगर कंपनी की एक्टिविटी का इम्पैक्ट जिस भी पर्सन पर होता है उनको सबको स्टेक होल्डर की लिस्ट में इंक्लूड करते हैं। तो देखो क्या लिखा गया, इट गो बियॉन्ड, ये जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग है ये किससे बाहर काम करती है? ये ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से बाहर भी काम करती है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड करती है? फर्म की एथिकल और सोशल ऑब्लिगेशन, फर्म की जो एथिकल और सोशल ऑब्लिगेशन है, यानी फर्म की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसके प्रति? स्टेक होल्डर के प्रति, यानी जितने भी पर्सन हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट है, कम्युनिटी है, कोई भी पर्सन उसके प्रति, यानी एक कंपनी न सिर्फ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या बोलती है कि एक कंपनी न सिर्फ ट्रेडिशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर फोकस करती है बल्कि कंपनी की, बिजनेस की जो सोसाइटी के प्रति जो एथिकल और जो सोशल ऑब्लिगेशन है उन दोनों के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट देखो, अब इसको पढ़ते हैं। द गोल इज टू कम्युनिकेट, इसका गोल, इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का गोल क्या है? गोल इज टू कम्युनिकेट
एक कंपनी कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी की, एक कंपनी ने सोसाइटी को क्या कंट्रीब्यूट दिया है? क्या एक कंपनी का सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस सोसाइटी में वो कंपनी एग्जिस्ट करती है वहां के पर्सन को एम्प्लॉयमेंट दे, वहां के पर्सन को रोजगार दे, उनके लिए बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए। तो क्या बोला गया है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का गोल क्या है? टू कम्युनिकेट करना एक कंपनी के कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, ये बताना कि एक कंपनी की सोसाइटी के प्रति क्या कंट्रीब्यूट किया गया है, क्या योगदान दिया है सोसाइटी के डेवलपमेंट में। एंड इवेल्युएट करना और मूल्यांकन करना इट्स सस्टेनेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सोसाइटी के अंदर कंपनी एग्जिस्ट करती है तो वहां के रिसोर्सेज को भी यूज कर रही है, तो उन रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज करो, उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करो कि आज हम भी यूज ले सकें और आने वाली जनरेशन भी आने वाली जनरेशन के लिए भी यूजेबल है। एंड इवेल्युएट इट्स सस्टेनेबिलिटी एंड होल्ड इट अकाउंटेबल यानी रिस्पॉन्सिबल है फॉर इट इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का गोल क्या है कि सोसाइटी के प्रति कंपनी ने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है उसके बारे में बताना और इवेल्युएट करना, मूल्यांकन करना सस्टेनेबिलिटी को, यानी सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर ही रिसोर्सेज को यूज करना ताकि आने वाली जनरेशन भी उन रिसोर्सेज को यूज कर सके। और अकाउंटेबल रहेगी, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी? फॉर इट्स इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट एंड सोशल वेलफेयर, कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी के ऊपर उसकी एक्टिविटी का जो इफेक्ट हो रहा है उन सब के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहेगी। ये सब चीज़ें मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का मेन मकसद क्या है कि वो जो एक्टिविटी कर रही है ना, कंपनी जो एक्टिविटी कर रही है उसका सोसाइटी के ऊपर जो इम्पैक्ट हो रहा है उस इम्पैक्ट को मेज़र करना, देखो उस इम्पैक्ट को आइडेंटिफाई करना, मेज़र करना और रिपोर्टिंग करना है। पॉइंट जो मेन है सस्टेनेबिलिटी पर मेन फोकस रहता है किसका? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। नेक्स्ट देखो, सोशल अकाउंटिंग इज ए ट्रिपल बॉटम लाइन फ्रेमवर्क, यानी ये तीन चीजों पर फोकस करेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग तीन चीजों पर फोकस करेगी। इसके नाम में ही देखो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहला तो किसके ऊपर फोकस करेगी? सोशल, सोसाइटी के ऊपर। दूसरा, ये इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रही है, वहां के रिसोर्सेज को यूज कर रही है तो इन्वायरमेंट के ऊपर फोकस करेगी। और तीसरा, हर कंपनी का, हर बिजनेस का मेन एम क्या होता है? फाइनेंस होता है, पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का जो फ्रेमवर्क तैयार करते हैं उसमें ट्रिपल चीज़ों को ध्यान रखना है, तीन चीज़ों को। पहला फाइनेंस का ध्यान रखना है, वो तो मेन एम है ही, फाइनेंस तो मेन एम है ही बिजनेस का, साथ में सोसाइटी का और साथ में इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना है। इट फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, आपको कंट्री का, आपको सोसाइटी का, इन्वायरमेंट का डेवलपमेंट करना है लेकिन सस्टेनेबिलिटी फैक्टर को ध्यान में रखकर इस तरीके से रिसोर्सेज को यूज ना करें कि आने वाली जनरेशन के लिए हम कुछ भी ना छोड़ें। मान लो हम फैक्ट्री, कंपनी, बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन में जैसे लाइटिंग यूज होती है, पानी यूज होता है, उसको अंधाधुंध यूज ना करो कि हमने जितना यूज लिया वो यूज लिया बाकी फेंक दिया। हमने लाइट पूरी रात भर, फैक्ट्री बंद रहती है, कंपनी बंद रहती है, बट हमने सारी लाइट ऑन छोड़ दी, क्यों? कि आगे वाली जनरेशन के लिए नहीं चाहिए। तो रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना है कि इस जनरेशन के साथ साथ आगे वाली जनरेशन के लिए भी वो यूजफुल रहे। अब देखो आगे पॉइंट, अब देखो इस 2-3 लाइन पर आप फोकस करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। सोशल अकाउंटिंग इज कंसर्न, सोशल अकाउंटिंग किस चीज़ पर कंसर्न करती है? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिपोर्ट का काम करती है। सोशल अकाउंटिंग यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों रिपोर्ट का काम करेगी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोशल रिपोर्टिंग जो है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्ट का काम करती है या एक्सटर्नल? तो ये दोनों रिपोर्ट, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिपोर्ट का काम करेगी। साथ में ऑफ सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टर्म्स। इस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को हम
क्वांटिटेटिव टर्म में भी यूज करते हैं और क्वालिटेटिव टर्म में भी यूज करते हैं। यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्ट का भी काम करेगी और एक्सटर्नल रिपोर्ट का भी काम करेगी। साथ ही साथ ये क्वालिटेटिव टर्म्स के में भी मेजर करेगी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये दोनों टर्म्स में अपने को क्या मेजरमेंट करके बताएगी। अब देखो ये चारों चीज़ पर फोकस करना है आपको, इंटरनल रिपोर्ट, एक्सटर्नल रिपोर्ट, क्वांटिटेटिव टर्म्स और क्वालिटेटिव टर्म्स। सबसे पहले देखो इंटरनल रिपोर्टिंग का काम करेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्ट का काम करेगी ताकि मैनेजमेंट सोशल और इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट को अचीव करने के डिसीजन ले सके। देखो इंटरनल रिपोर्ट का काम कर रही है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के बेस पर मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कि सोशल और इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए डिसीजन लेगी मैनेजमेंट, तो वो किस बेस पर लेगी, इस इंटरनल रिपोर्ट के बेस पर लेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एक्सटर्नल रिपोर्ट का भी काम करेगी। कैसे? शेयर होल्डर, एम्प्लॉय और पब्लिक यानी स्टेक होल्डर बोल सकते हैं। स्टेक होल्डर को बिजनेस की सोशल एंड इन्वायरमेंट जानकारी देने के लिए हम किसका यूज करेंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इंटरनल रिपोर्ट का काम करेगी ताकि मैनेजमेंट डिसीजन ले सके कि सोसाइटी और इन्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट को कैसे अचीव करना है। ये एक्सटर्नल रिपोर्ट का भी काम करती है। कारण क्या है? क्योंकि स्टेक होल्डर को बिजनेस की सोशल और इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी कहाँ से मिलेगी, इसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से मिलेगी। अब ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्वांटिटेटिव टर्म्स में यूज होती है। कैसे? देखो इसी अकाउंटिंग के थ्रू हमें क्या पता चलेगा कि कितनी यूनिट की वेस्टेज हुई है और कितने यूनिट का सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज किया गया है। कई बार क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या बिजनेस, जैसे कोई भी ओकेज़न होता है, जैसे मान लो दिवाली है, जैसे अभी दिवाली गई है, तो कंपनी क्या देती है, कंपनी अपने जो भी पर्सन होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, तो कंपनी जिन यूनिट का प्रोडक्शन करती है वो यूनिट क्या करती है, वो यूनिट सभी एम्प्लॉय को क्या करती है, कुछ क्वांटिटी में क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है एज ए गिफ्ट। तो वो क्या है, वो एक तरीके से सोसाइटी का वेलफेयर ही तो हो रहा है, उनको बोनस देती है। बोनस से भी छोड़ो, बोनस को भी सीधा एग्जाम्पल लो आप क्वांटिटी का। कंपनी जिन क्वांटिटी को बना रही है, जिस गुड्स को बना रही है, उसी गुड्स को किसी भी ओकेजन पर सभी एम्प्लॉय में कुछ क्वांटिटी में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो वो क्या है, वो गुड्स सोसाइटी के वेलफेयर में ही यूज किया गया है, एक तरीके से उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है गुड्स का। तो क्वांटिटेटिव टर्म्स में क्या है कि कितनी यूनिट की वेस्टेज होगी ये भी पता चलेगा, साथ में सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कितनी यूनिट का यूज किया गया है, इसके ये किससे पता चलेगा, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से पता चलेगा। ये क्वांटिटेटिव इन टर्म्स है, यूनिट्स में मेजर कर रहे हैं। क्वालिटेटिव टर्म्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या बताती है कि जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसकी वर्किंग कंडीशन क्या है, जहाँ पर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं क्या वहाँ पर लाइटिंग की फैसिलिटी है, क्या वहाँ पर एयर कूलर पंखे की फैसिलिटी है, और सोशल रिलेशन कैसा है बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का, कंपनी का, अपने एम्प्लॉय के प्रति सोशल रिलेशन कैसा है। ये सब किससे पता चलेगा, ये सब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग से पता चलेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग किस चीज़ के ऊपर कंसर्न करती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल रिपोर्टिंग का काम करेगी, साथ में वो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टर्म्स में क्या करेगी, हम मेजर करेंगे। तो ये क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। हमने डिटेल में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के डेफिनेशन को कवर कर लिया। अब तक सिर्फ डेफिनेशन ही चल रही थी, अब तक हमने और कुछ डिस्कस नहीं किया है। इस डेफिनेशन में से कम 2 से 3 क्वेश्चन बन गए अपने। अब देखो आगे हम पढ़ेंगे कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग के टाइप्स कितने हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल अकाउंटिंग। सोशल अकाउंटिंग को हम 3 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, सेकंड है सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग और थर्ड है नेशनल अकाउंटिंग। इन्वायरमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, बिजनेस एक्टिविटी का नेचर पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है, इस चीज़ को कौन चेक करेगा, इन्वायरमेंट अकाउंटिंग चेक करेगा। यानी बिजनेस जो एक्टिविटी कर रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ नेचर पर, इन्वायरमेंट पर
नेचर पर जो इम्पैक्ट हो रहा है उसको कौन चेक करेगा? इन्वायरमेंट अकाउंटिंग चेक करेगी। देखो बात किसकी हो रही है? नेचर की हो रही है। बात किसकी है? नेचर की। तो हम देखेंगे कि यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज, क्या जो रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, स्कार्स रिसोर्सेज कौन से हैं? जो क्या हैं? जो कम है, जो क्वांटिटी में क्वालिटी में क्या है? कम, क्वांटिटी में कम है, वॉल्यूम में कम है। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे रिसोर्स जो कम क्वांटिटी में हमारे पास हैं, क्या उन रिसोर्सेज को बेटर वे में यूज कर रहे हैं या नहीं? जैसे कोयला है, ऑयल है, पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब क्या है? ये सब स्कार्स रिसोर्सेज हैं। क्या इनके यूज को हम प्रीमियम तरीके से यूज कर रहे हैं, बेस्ट तरीके से, या नहीं कर रहे हैं? ये किससे पता चलेगा? इन्वायरमेंट अकाउंटिंग से। पोल्यूशन कम से कम हो, एम्फेसिस ऑन 3R के ऊपर फोकस जोड़ दिया गया था। इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग में ये क्वेश्चन पुट किया जा सकता है डायरेक्ट कि इन्वायरमेंट अकाउंटिंग में 3R पर फोकस करते हैं, वो 3R कौन से हैं? रिड्यूस करना, रीयूज करना और रिसाइकिल करना। रिड्यूस करना क्या है कि रॉ मटेरियल के वेस्टेज को कम से कम करना है। अगर हो सके तो कुछ मटेरियल जो वेस्ट हो जाता है उसको रीयूज करना और रिसाइकिल करना होता है। 3R एम्फेसिस किसके अंदर? इन्वायरमेंट अकाउंटिंग में 3R के ऊपर जोड़ दिया जाता है। रीयूज होता है, रिसाइकिल होता है और रिड्यूस होता है। तो इन्वायरमेंट अकाउंटिंग एक ऐसी अकाउंटिंग है जो ये बताती है कि बिजनेस की एक्टिविटी का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ है। जैसे कि उनके जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं उनको यूज किस वे में कर रहे हैं, पोल्यूशन कैसा है, क्या ज़्यादा पोल्यूशन तो नहीं कर रही कंपनी। 3R के ऊपर फोकस करती है, ये ध्यान रखना आप, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। सेकंड है सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग क्या बताती है? सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन देती है। ये बताती है कि बिजनेस जिन रिसोर्सेज को यूज कर रही है उनको एक बेटर वे में यूज करें। क्यों? क्योंकि सस्टेन करके रखनी है, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है? क्वांटिटी में कम है। आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी उन रिसोर्सेज के को बेटर यूज रखने के लिए, उनको बेटर वे में यूजेबल रखने के लिए उनको बेटर वे में यूज करना है एट प्रेजेंट। तो सोशल एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी की इंफॉर्मेशन कौन देगा? सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग देगा। इसमें क्या देखेंगे? इफेक्ट ऑन हेल्थ ऑफ लोकल कम्युनिटी ड्यू टू वेस्टेज। मान लो वेस्ट कर रहे हैं मटेरियल, क्या हद से ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं। पहली बात तो मटेरियल वेस्ट हो रहा है। सेकंड क्या है? मटेरियल वेस्टेज की वजह से क्या है, अगर उस वेस्ट मटेरियल को पानी में डाल दिया तो पानी वेस्ट हो गया। पानी क्या हो गया? पानी पोल्यूशन हो गया, पानी पोल्यूटेड हो गया। अब पोल्यूटेड पानी को अगर कम्युनिटी, अगर पब्लिक पिएगी तो क्या उनकी हेल्थ पर इफेक्ट नहीं होगा? होगा। तो इस चीज़ को कौन मेजर करता है? सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। थर्ड है नेशनल अकाउंटिंग। इट एनालिसिस द टोटल एक्सपेंडिचर। ये किस चीज़ का एनालिसिस करेगा? उन टोटल एक्सपेंडिचर का एनालिसिस करेगी जो इनकर्ड किए थे किसने? कंट्री ने, यानी गवर्नमेंट ने, टू कंडक्ट ए बिजनेस, एक बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपेंसेस इनकर्ड किए थे तो उन एक्सपेंसेस को देखेगी, क्या उन एक्सपेंसेस को बेटर वे में खर्च किया गया है या नहीं। गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस को, देखो कोई भी कंपनी है, फैक्ट्री है, कंपनी है, जब बंद होती है तो गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो बंद हो जाए? नहीं, क्योंकि एक फैक्ट्री के बंद होने से, एक कंपनी के बंद होने से, एक बिजनेस के बंद होने से लाखों लोग बेरोजगार होते हैं। लाखों लोगों की क्या है? लाखों लोगों की अर्निंग जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लाखों लोग एम्प्लॉई हैं, वो काम कर रहे हैं, वो बेरोजगार होंगे। तो गवर्नमेंट पूरी कोशिश करती है अपनी कि अगर ये कंपनी बंद होने वाली है तो मैं इसको कुछ फंडिंग दूँ, इसको मैं कुछ सब्सिडी दूँ, कुछ फंडिंग दूँ कि ये कंपनी वापस से अपनी ऑन रोड आ जाए, वापस से अपनी पहले की सिचुएशन में आ जाए और लोग बेरोजगार ना रहे, यानी अनएम्प्लॉयमेंट ना हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट किसी भी बिजनेस को अगर कोई फंडिंग देती है तो फंडिंग देने के बाद ये देखती है कि बिजनेस ने उस फंडिंग को किस वे में यूज किया है, इसका क्या करती है? एनालिसिस करती है। कहाँ से, ये किसके अंदर करेगी? ये नेशनल अकाउंटिंग के अंदर करती है। इसमें देखा जाएगा क्या पेइंग टैक्स ऑन टाइम, क्या टाइम पर टैक्स पे कर रहे हैं, ये भी किसके अंदर आएगा? इसी नेशनल अकाउंटिंग के अंदर आएगा। अब देखो आगे, नेक्स्ट टॉपिक है अप्रोचेज इन सोशल अकाउंटिंग, यानी सोशल अकाउंटिंग की कुछ अप्रोच हैं। पहली अप्रोच क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच क्या बोलती है? सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर हमें कैसे प्रॉफिट मैक्सिमम करना है,
देखो, अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश किया गया है तो उसका मेन एम तो क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है। लेकिन हम सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट को ध्यान रख रहे हैं, तो सोशल अकाउंटिंग के कंसेप्ट में पहली अप्रोच, क्लासिकल अप्रोच ये बोलती है कि हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे लेकिन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर करेंगे। सेकंड क्या है, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या बोलती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स P&L एंड बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में ऑर्गेनाइजेशन ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया है, इस चीज़ को भी डिस्क्राइब करेंगे। हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में इस चीज़ को डिस्क्राइब करेंगे कि बिजनेस ने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए क्या क्या किया है। थर्ड अप्रोच है इंटीग्रल वेलफेयर थ्योरेटिकल अप्रोच। ये अप्रोच क्या बोलती है कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करना जिसमें बिजनेस की एक्टिविटी का सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट क्या हुआ है, उस चीज़ को शो करना। सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी का सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट को चेक करना कौन सी अप्रोच बोलती है, इंटीग्रल वेलफेयर थ्योरेटिकल अप्रोच। नेक्स्ट है प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच। क्या बोलती है कि सोशल ऑब्जेक्ट को पूरा कैसे करेंगे। प्रोग्राम मैनेजमेंट अप्रोच ये बोलती है कि इस अप्रोच के थ्रू ये देखा जाता है कि सोशल ऑब्जेक्ट को अचीव कैसे करना है। सोशल ऑब्जेक्ट हैं क्या, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, रीजनेबल प्राइस पर देना, लोगों को रोज़गार देना, पोल्यूशन ज़्यादा न करना, रिसोर्सेज को क्या है बेटर वे में यूज करना, वेस्टेज कम से कम करना। तो इसके लिए क्या है, इसके लिए हम किस तरीके से इन सोशल ऑब्जेक्ट को पूरा कैसे करेंगे, ये अप्रोच बोलती है। पिक्टोरियल अप्रोच क्या होती है, पिक्चर, एक पिक्चर तैयार की जाती है ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को अटैच किया जाता है किसके साथ में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में। फुट नोट डिस्क्लोजर, फुट नोट शो करते हैं, जैसे हम शो करते हैं ना कंटीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद नीचे कंटीजेंट लाइबिलिटी शो करते हैं फुट नोट में, वैसे ही क्या है फुट नोट में, फुट नोट डिस्क्लोजर अप्रोच क्या बोलता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में सोशल एक्टिविटी की लिस्ट को भी फुट नोट में शो करेंगे कि ये सोशल एक्टिविटी की गई है, कि एक बिजनेस ने सोसाइटी के प्रति ये काम किया गया है, इतना डोनेशन किया गया है, इतनी सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये काम किया गया है। उसको कहाँ अटैच करेंगे, कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके नीचे फुट नोट में शो करेंगे। आगे देखो,